बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू के समोसे की ऑथेंटिक रेसिपी। बिल्कुल बाजार जैसे समोसे मैं आपको घर पर बनाकर दिखाऊंगी। ये आलू के समोसे मैं आपको दो स्टाइल में बनाकर दिखाऊंगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, क्योंकि इस रेसिपी के एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप कैसे इन समोसों को फ्रीज़ कर सकते हो और कैसे 3 माह तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आलू के समोसे ज़्यादा देर तक नहीं रहते और ये पानी छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे फ्रीज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, डो बनाने के लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है, अजवाइन 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा 1/4 टीस्पून, पानी इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है। अब मैं इसके अंदर ये सारा मैदा ऐड कर दूंगी। इसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है ताकि किसी किस्म के पार्टिकल्स ना रहें। अब मैं इसमें ये तीनों चीज़ें डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें से ज़ीरा या अजवाइन स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों ही डाल लेती हूँ क्योंकि ज़ीरा इसको अच्छा सा टेस्ट देता है और अजवाइन अच्छी सी खुशबू। तो ये देखिए तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं स्टेज पर ये घी ऐड कर दूँगी। जी, इस घी को मैंने पिघला लिया है। ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब घी है। समोसे बनाते हुए आपने मेजरमेंट्स का बहुत ख्याल रखना है, वरना आपकी डो अच्छी तैयार नहीं होगी। मैं इस घी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए घी मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है, क्योंकि इसकी डो हम ज़रा सख्त गूँधेंगे तो ही हमारे समोसे अच्छे तैयार होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डो में पानी ऐड कर दिया है और इसे इतना सख्त रखा है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से गूँध लूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। आप इसे जितना अच्छा गूँधेंगे ये डो उतनी ही अच्छी तैयार होगी। ये देखिए, आपको देखने से ही फील हो रहा होगा ये कितनी सख्त है। आपने भी इसे इतना ही सख्त रखना है और इसे ऐसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए गूँध लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डो मेरी कितनी अच्छे तरीके से गूँध गई है। अब मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए ये कितनी सख्त है, ये वापस नहीं आ रही। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे रेस्ट देने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने आलू लिए हैं आधा किलो और उन्हें उबालकर अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। घी इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई, काली मिर्च 1/4 टीस्पून और धनिया 3 से 4 टेबल स्पून। तो चलिए अब हम इसे रेडी कर लेते हैं। ये मैंने पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ये घी ऐड कर दूँगी और जैसे ही हल्का सा घी पिघलेगा हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड, घी पिघल गया है। अब हम इसमें ये ज़ीरा ऐड कर देंगे और साथ ही बाकी तमाम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे और इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है। तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, मसाला हमारा बन गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें ये उबले हुए आलू ऐड कर दूँगी। साथ ही अब मैं इसमें ये हरा धनिया ऐड कर दूँगी। हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून के करीब है। इसे मैंने अच्छे तरीके से धोकर फाइन चॉप कर लिया है। हरा धनिया से बहुत अच्छी सी खुशबू और बहुत मज़ेदार सा टेस्ट देता है। अब मैं इसमें ये हरी मिर्च भी ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चें आपने फाइन चॉप करनी है। अब हम ये तैयार किया हुआ मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ये तमाम स्पाइसेस ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा कच्चापन आता है और तेज़ी आ जाती है। ये देखिए हाथ मेरे साफ़ हैं। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आप हाथ से मिक्स करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा मिक्स होगा, चाहे तो आप स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ये कूटा हुआ धनिया ऐड कर लेंगे। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। मैंने इसे भी फ्रेश कूटा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डो हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसे साइड पर रख दूँगी और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी कि समोसे की फिलिंग की तरफ। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और ये किस कदर अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। हाथ में थोड़ा सा मैदा लगा लूँगी और मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। ये देखिए इस साइज़ के। ऐसे अच्छे तरीके से आपने इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए गोल घुमा लेना है और बेहतरीन सा पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से मैं बाकी के पेड़े भी तैयार कर लूँगी, लेकिन मैं सिर्फ आधी डो के ही पेड़े तैयार करूँगी, आधी से मैं दूसरी रेसिपी करके बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पेड़े हमारे बन गए हैं। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। लोई बनाने के लिए पेड़ों को मैं साइड पे करूँगी और शेल्फ़ को मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं इस पर हल्का सा मैदा डस्ट कर दूँगी ताकि लोई हमारी चिपक ना जाए। और ये देखिए ऐसे हाथ की मदद से आपने इसे प्रेस कर देना है और साइड पे रखते जाना है। अब हम इसे हाथ की मदद से ऐसे किनारों को दबाकर पतला कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स, किनारे मैंने सारे दबा लिए हैं। अब हम इसे बेलने की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आपने इस पर अच्छे तरीके से खुश्क मैदा लगा लेना है और इसे बेलन की मदद से पतला पतला बेल लेना है। हम इसे लंबाई के रुख बेलेंगे, क्योंकि हम इस एक पेड़े से 2 समोसे की पट्टियाँ तैयार करेंगे, यानी कि एक पेड़े में 2 समोसे तैयार होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी होने के लिए माजरत। मुझे पता है आप लोगों का वक्त कितना कीमती है, मगर यकीन जानिए, अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आज के बाद आपको समोसे बनाने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि समोसा बनाने का दूसरा तरीका भी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए, हमने ये पतली सी रोटी बेल ली है। अब ऐसे ही मैं बाकी भी तैयार कर लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे सेंटर से इस तरीके से हाफ़ करेंगे ताकि ये बिल्कुल एक जितनी कट जाएँ, और किसी नाइफ़ की मदद से ऐसे हाथ रखते हुए आराम से बीच से कट कर लेंगे। कोशिश करें कि इसे काटने के लिए तेज़ छुरी का इस्तेमाल करें। ये देखिए, इस तरीके से आपने मैदा डस्ट करना है और इन्हें उठाकर ऐसे सेट कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर अच्छी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं और ये बिल्कुल अलग अलग हैं। तो चलिए अब हम इनकी फिलिंग कर लेते हैं। ये फिलिंग करने के लिए मैंने एक छोटी सी प्याली में थोड़ा सा पानी लिया है ताकि इसे बंद करने में हमें आसानी हो जाए। और ये देखिए, आपने इस तरीके से एक पट्टी को उठाना है और साइड के किनारे पर थोड़ा सा पानी लगा देना है, बिल्कुल हाफ में, और हाफ में इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, और दूसरा किनारा उठाकर इसके ऊपर रखते हुए इसको हल्के हाथ से दबा लेना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद हो जाए और कहीं से भी ऑयल जाने की जगह ना रहे। कोने को अच्छे तरीके से लाजमन बंद करना है। और अब हम इसमें इस तरीके से पॉकेट बनाकर फिलिंग डाल देंगे। फिलिंग हम तकरीबन इसमें 3 टेबलस्पून के करीब ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें कम फिलिंग भी डाल सकते हैं। आपके समोसे का साइज़ जो भी हो, बस ध्यान रखिए कि किनारे थोड़े से खाली रहें ताकि इसे बंद करने की जगह मिल जाए। और इस तरीके से देखिए, हमने इसे दबा दबा कर बंद कर लिया है और हमारे समोसे की परफेक्ट शेप आ गई है। अब मैं इसे साइड पर रख दूँगी और बाकी के समोसे भी ऐसे ही तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, समोसे मैंने तैयार कर लिए हैं और इस पर थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। तो चलिए अब मैं आपको इन्हें थोड़े से फ्राई भी करके दिखा देती हूँ। अब मैं कढ़ाई में जल्दी से समोसे डाल दूँगी ताकि आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। और ये देखिए, समोसे एक साइड से तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें दूसरी साइड से भी हल्का सा पका लूँगी। इस तमाम प्रोसीजर में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। आपने इन्हें धीमी आंच पर ही पकाना है, तभी ये अच्छी तरीके से बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत समोसे बनकर तैयार हुए हैं। देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ और आपको जल्दी से तोड़कर दिखा देती हूँ कि ये कैसे तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये किस कदर क्रिस्पी और अच्छे तैयार हुए हैं और बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं। अब आप घर पर बासानी बाजार से भी अच्छे समोसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सेकंड तरीका भी बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये बाकी की बची हुई डो है। अब हम इसे समोसों के पिन व्हील्स तैयार करेंगे। ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लगते हैं और बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। ये देखिए, मैं मैदा डस्ट करूँगी और इस तरीके से इस तमाम डो को हल्के हाथ से दबाकर थोड़ा नरम कर लूँगी। ये देखिए, नरम हो गया है। अब हम इसे बीच से कट करके इसके 2 हिस्से कर लेंगे और एक हिस्सा साइड पे रख देंगे। दूसरे हिस्से का हम दोबारा से पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पेड़ा तैयार कर लिया है। अब मैं इसे हल्के हाथ से किनारों को दबाकर पतला कर लूँगी और फिर इसे बेलन की मदद से अच्छे तरीके से बेल लूँगी। हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलनी है। इस एक बड़ी सी रोटी में बहुत सारे पिन व्हील्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 18 से 20 एक रोटी में बन जाते हैं। आप इसे बच्चों को इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी दे सकते हैं और स्कूल के लंच बॉक्स में भी। अगर आपके घर में गेस्ट आए तो भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिलहाल मैं इन्हें रमज़ान के लिए तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, रोटी हमारी बिल गई है और ये देखिए, ये हमने इतनी मोटी रखनी है। अब मैं इस पर फिलिंग डाल देती हूँ। ये देखिए, ये आलू की जो फिलिंग है ये मैं आधी इस पर ऐड कर दूँगी। ऐसे अच्छे तरीके से आपने इसे बिछा लेना है और फिर स्पैचुला की मदद से बराबर कर लेना है। ये मैंने बेलन ले लिया है और इसके ऊपर ऑयल लगा लिया है ताकि ये मटेरियल इस पर चिपक ना जाए और इसे पतला पतला बराबर से बेल लूँगी। तो ये देखिए, कितने अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब हम इसे रोल कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपने इसे बड़े एहतियात से पकड़ना है और आराम से फ़ोल्ड करना है। स्टार्टिंग में फ़ोल्ड करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। आप इसे एहतियात से फ़ोल्ड कर लें, फिर ये आसानी फ़ोल्ड होता जाएगा। ये देखिए, उंगलियों को आपने खोल लेना है ऐसे और बड़े आराम से आपने इसे घुमाते जाना है। ये खुद ब खुद रोल होता जाएगा। ये देखिए, कितने आराम से रोल हो गया है। अब हम इसे साइड में थोड़ा सा दबा देंगे ताकि किनारा बिल्कुल बैठ जाए। अब हाथ की मदद से हम इसे दबाते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, ताकि सेंटर में से थोड़ा सा पतला हो जाए, क्योंकि सेंटर से थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाता है। आपने इसे इतना बड़ा करना है जितना ये इसका साइज़ हो उससे 1.5 गुना हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करते जाना है और हल्का हल्का घुमाते जाना है। ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना ये ख़राब भी हो सकता है। ये देखिए, ये काफ़ी लंबा हो गया है। अब हम इसके किनारों को फ़ोल्ड कर लेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने इसे अंदर की तरफ दबाना है और ऐसे हाथ से सेट कर लेना है। इसी तरीके से दूसरा किनारा भी आपने अंदर की तरफ दबाकर
सेट कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा कितना अच्छा सा रोल बन गया है और सेट हो गया है। ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ना जैसे मैंने केक के स्विस रोल बनाए थे। ये देखिए, अब इसे हम कट कर लेते हैं। आपने एक तेज़ नाइफ़ ले लेनी है और इसे ऐसे बहुत एहतियात से और आराम से कट करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप हैप्पी बर्थडे कर रहे हों। ये देखिए, अगर आप इसे ज़ोर से प्रेस करेंगे तो अंदर से इसकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। अब हम इसे 1 से 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसके रोल्स कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे कट कर लेना है, बहुत ही आराम और एहतियात के साथ। इस काम में थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होगी, वरना हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये आसानी घर में बनकर आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाते हैं और जब भी कोई मेहमान आए आप उसके आगे रखें, मेहमान का दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए, सारे कट हो गए हैं। अब हम इसे हल्के हाथ से ऐसे प्रेस कर लेंगे और ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से मैं बाकी के सारे भी प्रेस करते हुए रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, ये सारे रेडी हो गए हैं और ये तकरीबन 20 तैयार हुए हैं। ये मैं बाकी की डो से भी और भी पिन व्हील्स तैयार कर लूँगी। एक रोटी में तकरीबन इतनी फिलिंग जाती है। ये देखिए, मैंने तमाम कट कर ली हैं। मैं वैसे ही जैसे आपको बताया था इनको भी प्रेस करके रेडी कर लूँगी। और ये देखिए, रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ फ्राई भी करके दिखा देती हूँ। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और ये देखिए, मैंने मैदे के अंदर पानी मिलाकर एक पतली सी लई तैयार कर ली है। अब मैं ये तमाम पिन व्हील्स को इसके अंदर ऐसे डिप करूँगी और इन्हें फ्राई कर लूँगी। आपने ये स्लैरी बहुत ही पतली सी तैयार करनी है। अगर आपने इसे गाढ़ा रखा तो हमारे पिन व्हील्स का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये स्लैरी लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि इसमें थोड़ा सा क्रिस्प आ जाए। अब मैं इसी तरीके से आपको बाकी के सारे भी फ्राई करके दिखा देती हूँ। आँच को आपने बिल्कुल धीमा रखना है और इन्हें एक साइड से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने पकाना है। टोटल 8 से 10 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन कलर के फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पिन व्हील्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा गोल्डन कलर पसंद हो तो आप इसे 2 से 3 मिनट और भी फ्राई कर लीजिए, इन पर डार्क कलर आ जाएगा। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, क्रिस्पी और खूबसूरत से पिन व्हील्स बनकर हमारे रेडी हो गए हैं। जिन लोगों को समोसा बनाने में परेशानी होती है या जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, वो चाहें तो इस तरीके से भी समोसे का मज़ा उठा सकते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसको बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस आप रोटी बेलें, उसमें ये फिलिंग ऐड करें, रोल करें और ये रेडी हो जाएंगे। और आप इसे बआसानी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं 3 माह तक के लिए। जब आपने इसे फ्राई करना हो, निकाल कर 1 घंटे पहले बाहर रख दें। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं तब आप इसे फ्राई करें, ये स्लैरी लगाकर। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही आलू पानी छोड़ेंगे। बड़े वाले समोसे अगर फ्रीज़ करें तो वो अक्सर पानी छोड़ देते हैं, इसलिए मैं इसी तरीके से इन्हें तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको इन्हें तोड़कर दिखा देती हूँ। ये किस कदर क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। इन्हें बनाना बेहद आसान है। बच्चे इन्हें बहुत शौक से खाते हैं और मेरे घर अफ्तार में ये तकरीबन रोज़ ही फ्राई होते हैं। मैं इसे होममेड इमली की चटनी और केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें फ्रीज़र में रख दिया था और 1 दिन बाद बाहर निकाला है और ये देखिए किस कदर अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो गए हैं। अब आप इन्हें बआसानी निकाल कर शॉपर में सेव कर सकते हैं। ये बहुत कम जगह में बहुत सारे सेव हो जाएंगे। और देखिए तो सही किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी। और आपको ये भी बताती चलूँ कि रमज़ान में मसरूफियत की वजह से मैं आप लोगों के साथ रोज़ रेसिपी शेयर नहीं कर सकूँगी, इसके लिए माजरत। अब ऑल्टरनेट डेज़ पे मैं रेसिपी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूवर्स मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।